दूसरी खबर की तरफ, चीन में कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 100 से तजावुज कर गई है। अब तक 106 अफराद इस वायरस के असर से लुक़्मे अजल बन चुके हैं। तकरीबन 1300 नए मामले रोशनी में आए। इस वायरस के बढ़ते असर को रोकने की चीनी हुकूमत जदोजहद कर रही है। वुहान से हिंदुस्तानियों के इनखला की तैयारियां हो रही है। उधर हिंदुस्तान में भी इस वायरस से कुछ अफराद के मुतासिर होने का शुबा जाहिर किया जा रहा है। वजारत सेहत ने इस सिलसिले में एडवाइजरी भी जारी कर दी है। इस वक्त मध्य प्रदेश के उज्जैन से बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से बड़ी खबर, कोरोना वायरस का मुश्तबा मरीज माधवनगर अस्पताल में जेरे इलाज। मरीज चीन में MBBS की पढ़ाई कर रहा था। 13 जनवरी को वतन वापस लौटा था। सर्दी, खांसी और बुखार कम ना होने पर इसे अलहदा वार्ड में मुंतकिल किया गया था। आपको एक बार फिर बता दें कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में कोरोना वायरस का मुश्तबा मरीज माधवनगर अस्पताल में जेरे इलाज है। मरीज चीन में MBBS की पढ़ाई कर रहा था। 13 जनवरी को वतन वापस लौटा था। सर्दी, खांसी और बुखार कम न होने पर इसे अलहदा वार्ड में मुंतकिल किया गया। और हमारे नुमाइंदे आनंद निगम जो कि उज्जैन से हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे, उज्जैन से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कोरोना वायरस का मुतासिरा एक माधवनगर अस्पताल में जेरे इलाज है। क्या तफसीलात हैं आपके पास? आनंद, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? तो नाज़रीन, एक बार फिर आपको बता दें कि चीन में कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। 100 से ज्यादा तजावुज कर गई है ये तादाद। अब तक 106 अफराद इस वायरस के असर से लुक़्मे अजल बन चुके हैं। तकरीबन 1300 नए मामले रोशनी में आए। इस वायरस के बढ़ते असर को रोकने की चीनी हुकूमत जदोजहद कर रही है। वुहान से हिंदुस्तानियों के इनखला की तैयारी हो रही है। उधर हिंदुस्तान में भी इस वायरस से कुछ अफराद मुतासिर बताए जा रहे हैं। वजारत सेहत ने इस सिलसिले में एडवाइजरी भी जारी कर दी है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे इस वक्त अपने नुमाइंदे आनंद निगम के पास, जो इस वक्त उज्जैन से हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना वायरस का असर उज्जैन में भी देखा जा रहा है। एक MBBS तालिब इल्म, एक MBBS स्टूडेंट जो कि चीन में तालीम हासिल कर रहा था, उसमें ये वायरस पाया गया, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से खबर सामने आई है, पिछली 13 जनवरी को ये MBBS डॉक्टर की जो पढ़ाई कर रहे थे यहाँ पर उज्जैन पहुंचे थे और तकरीबन 14 दिन बाद इन्हें यहाँ पर लगातार कोशिश की जाने के बाद भी सर्दी जुकाम और जब बुखार से जो राहत नहीं मिली, उसके बाद उज्जैन के माधवनगर अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है। फिलहाल साफ तौर पे यही कह रहे हैं कि ये पूरा मामला सिर्फ खाली संभावित दिख रहा है। अभी कोरोना वायरस की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पुष्टि होने के बाद ही आगे कुछ इसमें जो है अलग इनको यहाँ से रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल उज्जैन के माधवनगर अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया, जहाँ पर 3 डॉक्टरों की जो है यहाँ पर निगरानी में रखा गया है। उज्जैन कलेक्टर फिलहाल माधवनगर अस्पताल पहुंचे और पूरे इस मामले पे नजर बनाए रखे। बिल्कुल आनंद, जानना चाहेंगे कि सरकार या अस्पताल इंतजामिया किस तरह से तैयार है अगर इस तरह का कोई मामला सामने आता है, अगर ये पॉजिटिव पाया गया तो क्या अलग से कुछ वार्ड वगैरह भी बनाए जाएंगे? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए चूंकि ये पहला मामला है उज्जैन में और इस तरह का यहाँ पर तो कोई वार्ड फिलहाल रखा नहीं गया था, लेकिन स्वाइन फ्लू का एक वार्ड है, उसी को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करके इन्हें यहाँ पर रखा गया है। लेकिन उज्जैन कलेक्टर का भी कहना है कि आगे चूंकि यहाँ पर अब इस तरह के वायरस का सिर्फ संभावित लक्षण वाला मरीज दिखाई दे रहा है, तो इसको लेकर भी आगे वो जो है जो मदद हो सकेगी वो यहाँ पर की जाएगी। और अस्पताल प्रशासन को भी उन्होंने इस तरह साफ तौर से निर्देश जारी किए हैं कि इस तरह के जो है आइसोलेशन वार्ड को यहाँ पर रखें और जो भी मरीज संभावित दिखे उसकी जल्द से जल्द जांच करवाएं। चलिए आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया इसे तमाम जानकारी के लिए।